Good morning, students. Today we shall read lesson 2 of your book Hornbill. We are not afraid to die if we can all be together. The lesson is presented by Gordon Cook and Ellen East. क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए उनकी बुक हॉर्नबिल का लेसन 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर आज हम समझने का प्रयास करेंगे। ये लेसन गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने संयुक्त रूप से लिखा है। इसमें लेखक ने अपने एक एडवेंचर के बारे में बताया है जो उसने जुलाई 1976 में शुरू किया था। ये एक सी वॉयज थी एंड द राइटर डिसाइडेड टू डुप्लीकेट द वर्ल्ड वॉयज विच वाज मेड 200 ईयर्स एगो बाई कैप्टन जेम्स कुक। यानी जेम्स कुक के द्वारा 200 वर्ष पूर्व एक समुद्री यात्रा की गई थी, एक विश्व का चक्कर लगाया गया था, तो उसी को दोहराने का इसने प्रयास किया था। लेखक जो एक 37 वर्षीय बिजनेसमैन है और वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ इस यात्रा को दोहराने का उसने निश्चय किया था। लेट अस रीड द लेसन एंड फाइंड आउट वेदर ही कुड रीच हिज डेस्टिनेशन और नॉट एंड व्हाट डिजास्टर ही एनकाउंटर्ड विद। किस प्रकार के विनाश, किस प्रकार के संकट आए, उनका सामना किया और कैसे उनसे वो निपटा, ये सब उस लेसन में बताया गया है। वेरी इंटरेस्टिंग लेसन है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे एंड इट्स वेरी टफ वन आल्सो, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली, बी विद अस एंड वट एवर वी एक्सप्लेन ट्राई टू लर्न इट बाई हार्ट, बट यू हैव टू रीड द लेसन विद concentration. Let us begin the lesson. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England. लेखक लिखता है कि जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, यानी लेखक की पत्नी मैरी, उसका बेटा जोनाथन 6 वर्ष का था, डॉटर सुजैन 7 वर्ष की थी, एंड आई यानी लेखक स्वयं सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ। प्लाईमाउथ एक स्थान का नाम है, वहाँ से जो इंग्लैंड में है, वहाँ से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। सेट सेल माने नाव से जाना। टू डुप्लीकेट द राउंड, डुप्लीकेट माने होता है दोहराना, द राउंड उस चक्कर को, द वर्ल्ड वॉयज जो विश्व की समुद्री यात्रा थी, विश्व स्तर पर विश्व का एक राउंड लगाया गया था 200 ईयर्स अर्लियर, 200 वर्ष पूर्व, बाई कैप्टन जेम्स कुक, किसी कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा इस यात्रा को किया गया था और उसी यात्रा को लेखक ने भी दोहराने का निश्चय किया था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफ़ी लंबे समय तक, मैरी एंड आई यानी लेखक की पत्नी और स्वयं लेखक, ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन अपने बारे में कहता है कि वह एक 37 वर्षीय ओल्ड बिजनेसमैन था, हैड ड्रीम्ड ने स्वप्न देखा था, ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, सपना देखा था एक प्रसिद्ध, इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, एक प्रसिद्ध अन्वेषक, एक्सप्लोरर, एक खोजकर्ता के रूप में स्वयं को स्थापित करने का स्वप्न देखा था, एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 वर्षों से, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, अपना जितना भी खाली समय था उसने स्पेंड किया था, खर्च किया था, होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स, सुधारने का, होनिंग माने होता है सुधारने का, सी फेयरिंग स्किल माने होता है नाविक विद्या को सुधारने का उसने प्रयास किया था। नहीं ही द राइटर हैड प्रैक्टिस्ड हार्ड टू स्किल्ड हिमसेल्फ इन सी फेयरिंग माने नाविक विद्या में स्वयं को कुशल बनाने का भरसक प्रयास किया था। आगे लिखता है, आवर बोट, लेखक की नाव, ए 23 मीटर जो 23 मीटर लंबी थी,
30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी, 30 टन लकड़ी की बनी हुई थी ये। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, उसको व्यावसायिक तौर पर बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट, महीनों उसने खर्च किए थे फिटिंग इट, इसको फिट करने का। एंड टेस्टिंग इट, और इसका परीक्षण किया था। इन द रफेस्ट वेदर, सबसे खराब से खराब मौसम में। वी कुड फाइंड, जो उससे वहाँ पर मिला था। उन खराब मौसम में उस नाव का परीक्षण भी उसने किया था। यानी ही हैड ऑल द पॉसिबल वे टू फिट फॉर द वॉयज, टू मेक हिमसेल्फ फिट फॉर द वॉयज, ऐसा कह लेंगे कि स्वयं को उस यात्रा के अनुकूल बनाने का उसने भरसक प्रयास किया था। आगे लिखता है द फर्स्ट लेग, यानी पहला जो चरण था, ऑफ अवर प्लान्ड 3 ईयर, 3 वर्ष की जो योजना का पहला चरण था वो कंप्लीट हुआ। वो 105,000 किलोमीटर लिखा है, 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली, वो सुखमय पूर्वक बीत गया। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, कि हमने पश्चिमी तट अफ्रीका के से लेकर केप टाउन तक की यात्रा उसने की थी। देयर, वहाँ, बिफोर हेडिंग ईस्ट, पूर्व की ओर बढ़ने से पहले, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, 2 उसने साथियों को ले लिया, नाविक जो थे, क्रूमैन। जो कठिन शब्द हैं उनको आप नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। क्रूमैन, नाविक, 2 नाविकों को भी उसने साथ ले लिया। उसमें से एक था अमेरिका का लैरी विजिल और दूसरा स्विट्जरलैंड का निवासी था हर्ब सिकलर। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, ताकि वो टैकल माने हैंडल कर सके, यानी उसे निपट सके। वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, दुनिया के सबसे खराब सागरों में से एक से वह निपट सके, वो कहा कि लहरों से जूझ सके, निपट सके। इस वजह से उसने 2 साथियों को अपने साथ ले लिया। अब इस तरह से उसकी नाव पे कुल 6 लोग सवार थे। द साउदर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर में यात्रा करनी थी, जो रफेस्ट सीज में से एक था। इसके लिए उसने 2 साथियों को भी साथ में ले लिया। आगे लिखता है लेखक, ऑन आवर सेकेंड डे, दूसरे दिन, आउट ऑफ केप टाउन, जब वो केप टाउन से निकला, वी बिगैन टू एनकाउंटर, तो हमने सामना करना शुरू कर दिया था स्ट्रॉन्ग गेल्स, यानी जैसे ही दूसरा दिन हुआ यात्रा का, तो वो लेखक स्ट्रॉन्ग गेल्स, बहुत तगड़ी तगड़ी जो तूफान चलते हैं, उनका सामना करना उसने शुरू कर दिया था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह तक, दे ब्ल्यू कॉन्टिन्यूसली, वे लगातार चलती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, लेखक कहता है तूफान से या हवाओं से उसे कोई खास परेशानी नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरें उठ रही थीं वो बहुत ही खतरनाक थी, चौंका देने वाली थी, खतरे से भरपूर थीं, डरा देने वाली थीं। अप टू 15 मीटर्स, करीब 15 मीटर की ऊंचाई तक की ये लहरें थीं। एज हाई एज अवर मेन मास्ट, और ये लहरें इतनी ऊंची थीं कि उस जहाज या नौका के जो मेन मस्तूल होता है वहाँ तक पहुँच जाती थीं। देखा होगा जहाज में मस्तूल होते यानी कपड़े के जो पाल लटकाए जाते हैं, उस पाल तक के पहुँच जाती थी, यानी सबसे बड़ा पाल जो सबसे लंबा होता है उस लंबाई तक पहुँच जाती थी लहरें। दिसंबर 25 दिसंबर को फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को वह केप टाउन के करीब 3500 किलोमीटर पूर्व दिशा में था। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, कठोरतम वेदर के बावजूद, एट्रोसियस क्रूर कठिन मौसम के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। लेखक ने वहाँ क्रिसमस की छुट्टियाँ बिताई, न्यू ईयर्स डे, नया दिन भी उसने मनाया, यानी नव वर्ष का पहला दिन यानी 1 जनवरी को भी वहीं रहा। सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, लेकिन तब तक मौसम में कोई बदलाव नहीं हुआ था। बट वी रीजनड, लेकिन हमने ये तर्क दिया, यानी सोचा मन में, दैट इट हैड टू चेंज सून,
कि यह जल्द ही बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, ये बदला तो फॉर द वर्स। लेखक लिखता है बदला तो, लेकिन ये और भी ज़्यादा खराब हो गया। एट डान, सुबह, ऑन जनवरी 2 यानी 2 जनवरी की सुबह, द वेव्स वेर जाइजेंटिक, लहरें बहुत विशालकाय हो गई थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब, हम यात्रा कर रहे थे एक छोटे से स्टॉर्म जिब। जिब हो जाएगा तिकोना पाल, जिब माने तिकोना सा पाल, यानी एक ही पाल उसके पास था जिसकी सहायता से वो यात्रा कर रहा था। एंड वेर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और अभी उसे 8 नाट की दूरी तय करनी थी। नाट होता है समुद्र में दूरियां, मील कह सकते हैं। समुद्र में जो दूरियां होती हैं उनको नॉट कहते हैं, यानी सड़क पर मील होते हैं, 2 मील 3 मील, और जब हम समुद्र में चलते हैं, नाव से चलते हैं, तो वहाँ पर उन्हीं को नॉट कहते हैं। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, क्योंकि जो जहाज था रोज बढ़ जाता था, टू द टॉप ऑफ ईच वेव, यानी लहरें प्रत्येक लहरों के बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाता था। वी कुड सी एंडलेस इनार्मस सीज, हम सब देख सकते थे एक अंतहीन विशाल सागर, रॉलिंग टूवर्ड्स अस, जो हमारी ओर बढ़ा चला रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और उस पर भी हवाओं के चीखने की आवाज़। एंड स्प्रे, और जो फुहार थी, वाज पेनफुल टू द ईयर्स, वो कानों के लिए बहुत कष्टकारी थी। टू स्लो द बोट डाउन, नाव की गति धीमी करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, हमने उस तिकोने पाल को नीचे गिरा दिया। एंड लाइज्ड ए हैवी मूरिंग रोप, और जो मूरिंग रोप यानी छल्ला बनाया रस्सियों का, और छल्ले से इन्हें लूप अक्रॉस द स्टर्न, जहाज के पिछले हिस्से में डाल दिया ताकि जहाज की गति धीमी हो जाए। देन वी डबल्ड लैश्ड एवरीथिंग, फिर हमने हर चीज़ को डबल लैश माने दोहरा तिहरा करके बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, सब कुछ पहन लिया, सब इकट्ठा कर लिया, जोड़ लिया। रैफ्ट ड्रिल यानी नदी पार करने के लिए वो वहाँ पर रैफ्ट बनाए जाते थे, यानी छोटे छोटे जो नौकाएं बनाई जाती थीं, रैफ्ट आप ये कह सकते हैं, इस तरह की बनाई जाती थी बैम्बू से, या बैम्बू से ये इस तरह से, यानी फ्लैट नाव कह सकते हैं उनको, रैफ्ट। उनको ठीक किया। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, लाइफ लाइन माने जीवन रक्षक जो चीज़ें थी उनसे जोड़ दिया गया। डॉन्ड ऑयल स्किन्स, पहन लिया, लाइफ जैकेट पहन लिया। एंड वेटेड, और प्रतीक्षा की। आगे लिखता है लेखक, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, आने वाले खतरे का जो पहला इंडिकेशन यानी जो इशारा केम आया एट अबाउट 6 PM, 6 बजे आ गया था। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर यानी आने वाले खतरे का जो पहला हमें इशारा या संकेत मिल गया था 6 बजे। विद एन ऑमनस साइलेंस, ये एक अपशकुन वाला मौन था, सन्नाटा था। द विंड ड्रॉप्ड, हवाएं थम गई थीं। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान पूरी तरह से अंधकार में डूब गया था। देन केम ए ग्रोइंग रोर, फिर एक बढ़ती हुई रोर माने दहाड़ सुनाई दी। एंड एन एनार्मस क्लाउड, और एक बहुत विशालकाय बादल, टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, एक विशालकाय बादल, यहाँ पढ़ रहे थे। देन केम ए ग्रोइंग रोर एंड एन एनार्मस क्लाउड, और एक भारी भरकम क्लाउड माने बादल, टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, टकराया जहाज के पिछले हिस्से से। विद हॉरर, पूरे भय के साथ, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड, कि यह बादल नहीं था, बट ए वेव, एक लहर थी। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, और इतनी बड़ी लहर लेखक ने कभी नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, यह बिल्कुल वर्टिकल थी, सतह से सतह तक वर्टिकल। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस, यानी खड़ी सीधी लहर थी, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और दूसरी लहरों की दुगनी ऊंचाई के बराबर थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और जिसमें बहुत भयभीत कर देने वाली क्रेस्ट माने
चोटी थी। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर, ये जो गर्जना थी वो थंडर में यानी गड़गड़ाहट में बदल गई। एज द स्टर्न मूड अप द फेस ऑफ द वेव, जहाज का पिछला हिस्सा लहर की तरफ हो गया। एंड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम शायद इस पर से होकर के बह जाएं। बट देन ए ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, और फिर एक विशालकाय विस्फोट ने जहाज की छत को हिला दिया। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, और धार हरे और सफ़ेद रंग की जल की जो धार थी या लहरें थी, ब्रोक ओवर द शिप, जहाज पर गिरने लगी। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सिर जहाज के जो हैंडल है, जो व्हील था, उससे टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे लगा कि हम इसके ऊपर से तैर जाएंगे। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और लहरों के नीचे ही डूब जाएंगे। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपनी आती हुई मौत को स्वीकार किया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जब कि मैं अपने होश खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो मैं बिल्कुल शांति महसूस की अपने अंदर। आगे लिखता है लेखक, अनएक्सपेक्टेडली, आशा के विपरीत, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सिर पानी के ऊपर निकल आया। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर ऊपर, वेव वाकर वाज नियर कैप्साइजिंग, नाव का नाम था वेव वाकर, वो कैप्साइजिंग माने पलट गया था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसके मास्ट माने जितने भी मस्तूल थे वो बेड़े हो गए थे। देन ए वेव हर्ड हर अपराइट, फिर एक लहर ने उन्हें ऊपर उठा दिया। माई लाइफ लाइन जर्ग्ड टॉट, टूट गई थी, तन गई थी। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, हमने रेलिंग पकड़ ली। एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और लगभग हवा में हर्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जर्ग्ड टॉट, तन गया था। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने जो रक्षक जो रेल थी यानी रेलिंग को पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वाकर मेन बूम, वेव वाकर का जो मुख्य बूम था उसको मैंने पकड़ लिया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, बाद में आने वाली लहरों ने टॉस्ड माने उछाला मुझे, अराउंड द डेक, पूरे छत के चारों ओर, लाइक ए रैग डॉल, जैसे कि मैं कोई फटी पुरानी गुड़िया हूँ। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाईं पसलियाँ टूट गईं। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरा मुंह रक्त से भर गया और दांत सब टूट गए, दांत टूट गए या हिल गए। समहाउ, किसी तरह से। आई फाउंड द व्हील, मुझे वो पहिया मिल गया। लाइंड अप द स्टर्न, जो स्टर्न यानी पिछले हिस्से पर पड़ा था। फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, दूसरी लहरों के लिए। एंड हंग ऑन, और उसको पकड़कर मैं लटक गया। वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों ओर पानी था। आई कुड फील, मैं ये महसूस कर सकता था, दैट द शिप हैड वाटर बिलो, कि जहाज में पानी भर गया है। बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील, लेकिन मैंने उस व्हील को छोड़ने का प्रयास नहीं किया, साहस नहीं किया। टू इन्वेस्टिगेट, पता लगाने के लिए। सडनली, अचानक। आगे लिखता है लेखक, सडनली द फ्रंट हैच, सामने का जो सुराख था, वाज थ्रोन ओपन, वो खुल गया। एंड द मैरी अपीयर्ड, और मैरी प्रकट हुई। वी आर सिंकिंग, हम सब डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वी आर फुल ऑफ वाटर, चारों ओर पानी है, हम पानी में भरे हुए हैं। टेक द व्हील, पहिए को पकड़ो। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैज, जबकि मैंने उस छेद को झपटने का प्रयास किया, यानी उस छेद को बंद करने का प्रयास किया। लैरी एंड हर्ब, लैरी और हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, पागलों की तरह से पानी को लीच रहे थे, यानी बाहर कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, जो फर्नीचर था जहाज का वो सब लटक रहा था। क्रेजी माने अजीब तरीके के कोणों से, कोई इधर कोई वहाँ। द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ड इनवर्ड्स,
पूरा जो हिस्सा था पिछला वो धंस गया था, बर्ड इनवर्ड्स माने अंदर की ओर। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज स्लॉज्ड अबाउट इन डीप वाटर, गहरे पानी में सब के सब तैर रहे थे। आई हाफ स्वयं हाफ क्रॉल्ड, मैं आधा तैरता हुआ और आधा रेंगता हुआ इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, बच्चों के केबिन में गया। आर यू ऑल राइट, क्या तुम सही हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, हाँ। दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया। फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपरी के शयन कक्ष से। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, लेकिन मेरा सिर थोड़ा सा चोटिल हो गया है, सेड सू ने कहा। पॉइंटिंग टू ए बिग पंप, एक बिग बम्प, एक गिल्लम निकल आया था, उभरा हुआ सा बम्प हो जाएगा। अबाउ हर आइज, उसकी आंखों के ऊपर चोट लग गई थी और एक थोड़ा सा सूज सा गया था, उसी को बम्प कहते हैं। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन मैं इस फूले हुए सिर के बारे में जरा भी चिंतित नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, एक हथौड़ा ढूंढने मिल गया। स्क्रीव्स एंड कैनवस, कुछ स्क्रीव थे, कैनवस माने कपड़ा था। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं वापस छत पर आया। विद द स्टार बोर्ड साइड, उस स्टार बोर्ड की तरफ पहुंचा। बैच ओपन, जो पूरी तरह खुल गया था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, हर लहर पानी लेकर आ रही थी। दैट ब्रोक ओवर अस, जो हमारे ऊपर टूट पड़ रही थी, यानी उड़ेल देती थी पानी। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैं कोई रिपेयरिंग नहीं करता, वी कुड श्योरली सिंक, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित रूप से डूब जाते। समहाउ, किसी तरह, आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस, कैनवस को किसी तरह फैला सका। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच, और सुनिश्चित किया उस छेद को बंद करने का, वाटर प्रूफ करने का। अक्रॉस द गेपिंग होल्स, गेपिंग जो थोड़ा सा छेद हो गए थे, यानी जो खुल गए थे छेदों को, उनको बंद करने का प्रयास किया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी उनके नीचे से होकर बह रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन इसका अधिकतर हिस्सा, यानी जल का एक बड़ा हिस्सा का रुख हमने मोड़ दिया था। डिफ्लेक्टेड माने मोड़ दिया था, ओवर द साइड, किनारे से होकर बह रहा था। मोर प्रॉब्लम से रोज, और संकट बढ़ गया। व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक, जब हमारे हाथ वाले जो पंप थे जिससे पानी निकाला जा रहा था, स्टार्टेड टू ब्लॉक, वो रुंध गए। विद द डिब्रीज, डिब्रीज माने होता है कूड़ा करकट, फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, जो केबिन में भर जाता था। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो बिजली से चलने वाले पंप थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए थे। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, जल स्तर बहुत खतरनाक ढंग से उठ रहा था। थ्रेटिंगली माने डरावने या खतरनाक ढंग से। बैक ऑन डेक, छत पर वापस आकर, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंचेड ओवरबोर्ड, मुझे याद आया कि हमारे 2 स्पेयर हैंड पंप्स अभी भी ओवरबोर्ड बने ऊपर कहीं पड़े हुए हैं। रेंचेड ओवरबोर्ड कि जो और 2 थे वो भी खराब वाले जो पंप थे वो कहीं पड़े हैं। along with the forestay sail, द जिब, द डेंगीज यानी छोटी छोटी नावें, एंड द मेन एंकर, वो सब वहाँ पड़े हुए थे। देन आई रिमेंबर्ड, वो भी खराब हो गए थे, यानी फिर से देखेंगे। बैक ऑन डेक आई फाउंड, मुझे पता आया, दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंचेड ओवरबोर्ड, कहीं ऊपर पड़े हुए थे। अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, जो सेल थे यानी तिकोना पाल और जो पतवार थी वहीं पर पड़े हुए थे, नावों के साथ पड़े हुए थे। और द मेन एंकर, और मेन एंकर भी वहाँ पड़ा हुआ था। देन आई रिमेंबर्ड, फिर मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, कि हमारे पास एक और विद्युत पंप है। अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, नीचे नक्शे वाले कक्ष में। आई कनेक्टेड टू एन आउट पाइप, मैंने एक बाहरी पाइप को उससे जोड़ दिया। एंड वाज थैंकफुल, और मैं खुशकिस्मत था, टू फाइंड, ये पता लगाया, ये पता चलना, ये जानकर, एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड, और ये पाकर मैं बहुत खुश हुआ, दैट इट वर्कड, कि वे काम कर रहे थे। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, पूरी रात हमें अंतहीन लगी, यानी वो ना बीतने वाली रात थी। बिटरली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड थी। कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग,
जल निकालने का जो रूटीन था बहुत ठंड से भरा था और ना रात पूरी तरह से ऐसी लगती थी कभी समाप्त नहीं होगी। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, लगातार हम रेडियो पर संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स, लेकिन जो कॉल यहाँ से मैं भेज रहा था उनकी कोई भी उत्तर हमें नहीं मिल रहा था। मेडे कॉल्स माने होता है सिग्नल्स जो नाविकों को दिए जाते हैं, लेकिन इस खराब मौसम में वो सब फेल हो गई थी। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, लेखक लिखता है ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के इस सुदूर कोने में नेटवर्क खराब होना कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। और इस तरह से देखते हैं कि वो अभी तक का जो संघर्ष था लेखक का, तो बहुत बड़ा बुरा संघर्ष था और वो लगातार उन कठिनाइयों से जूझ रहा था। ये फर्स्ट पार्ट, आगे इसमें देखेंगे। लिखता है सूज हेड हैड सॉलन अलार्मिंगली। सू यानी उसकी बेटी का हेड अब बहुत बुरी तरह से फूल गया था, सूज गया था। सी हैड टू एनार्मस ब्लैक आइज, उसकी दोनों आंखें बहुत काली काली हो गई थी, काले काले दाग उस पर आ गए थे। एंड नाउ सी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने दिखाया कि उसकी भुजा पर एक कट भी लग गया है, यानी कहीं से कट गया था, जख्म भी हो गया था। वन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा, वाई सी हैड नॉट मेड मोर ऑफ अवर इंजरीज बिफोर दिस, कि पहले इस तरह के जो घाव हुए उनके बारे में उसने बताया क्यों नहीं। सी रिप्लाइड, वह बोली, आई डेंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, कि मैं तुम्हें यानी लेखक को चिंतित नहीं हो और चिंता में डालना नहीं चाहती थी जब वह हम सबको बचाने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ तक का लेसन आज हो गया। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। इस लेसन को फिर से आप रिपीट कर लेंगे, लेसन टफ है, रिपीट कर लेंगे, अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, और इसका जो दूसरा भाग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन पढ़ाऊंगा। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।